Hello everyone, welcome to geography class. I am Mrs. Reena Dalal and today we will start our chapter 1 of geography, and from which book we will start our book India Physical Environment, and from this book we will start our chapter 1. Chapter 1, what is the name of this chapter? India Location. We all live in India, but where is India on the earth, or what is the location of India on the earth? We will discuss all these type of things in this chapter because we will talk about the location of India in this chapter. So let's start. First of all, we will talk about the latitude and the longitude. Latitude and longitude. लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? पहले हम लैटिट्यूड्स को डिस्कस करेंगे. लैटिट्यूड, वी कैन से दैट द पैरेलल लाइंस running from west to east, they are called latitudes. And longitudes, we can say that the half circles or semicircles running from north to south, they are called longitudes. For example, ये हमारी अर्थ है, स्फीरिकल शेप है हमारी अर्थ की. हम अगर लैटिट्यूड की बात करें, वट आई टोल्ड यू, द पैरेलल लाइंस रनिंग फ्रॉम वेस्ट, यहाँ पर वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. लैटिट्यूड, पैरेलल लाइंस रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट लाइक दिस, दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. नाउ लॉन्गिट्यूड्स, द सेमी सर्कल्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स लाइक दिस. ये हमारा यहाँ नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. नॉर्थ से साउथ पोल की साइड जो भी सेमी सर्कल्स ऐसे बनते हैं, दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स. एंड आवर प्राइम मेरिडियन, दिस वन, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री. ये जो 0 डिग्री की प्राइम मेरिडियन है, इट डिवाइड्स आवर अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. दोबारा से देखेंगे एक बार. अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, ये लॉन्गिट्यूड है, इसकी वैल्यू क्या बताइए आपको? 0 डिग्री. ये क्या करती है? हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. जैसे बीच में से है, इधर कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट, तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, और इधर ईस्ट है तो क्या हो जाएगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर. It means the prime meridian divides our earth into 2 equal hemisphere, western hemisphere and eastern hemisphere. In the same way, equator, it is a latitude. Value of equator is 0 degree. Equator also divides our earth into 2 hemisphere. यहाँ से अगर हम बात करें, ऊपर क्या है? नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल. इट इज़ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज़ साउथर्न हेमिस्फीयर. मीन्स जो प्राइम मेरिडियन है या जो लॉन्गिट्यूड है, इट डिवाइड्स आवर अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, एंड इक्वेटर ऑल्सो डिवाइड्स आवर अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. अब जो लॉन्गिट्यूड है, हम इनको, जैसे ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इसके बाद हम पोल्स की साइड जाते हैं और ऐसे जो पैरेलल है, पैरेलल से एक दूसरे के, वो हम बनाते जाते हैं. दीज लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. यहाँ इक्वेटर से शुरू होके हम नॉर्थ पोल तक जाते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे इनकी डिग्री होती है, और ये 90 तक जाते हैं. ऐसे ही जो साउथर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ 0 डिग्री इक्वेटर है, फिर 1 2 3 4 ऐसे डिग्री करके जो साउथ पोल है, यहाँ 90 तक हम यहाँ पर आते हैं. दीज आर द लैटिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स जैसे मैंने अभी बताया, ऐसे ये हमारी प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री. फिर ऐसे सेमी सर्कल्स बनते हैं इस वे में. ये जो लॉन्गिट्यूड्स है, ये सभी ऊपर जो नॉर्थ पोल है, यहाँ एक ही पॉइंट पर आके मिलते हैं. नीचे जो साउथ पोल है, इस एक पॉइंट के ऊपर सभी आके मिलती है दोनों साइड से ऐसे. ओके, these are the latitudes and longitudes. If we want to locate any place on the globe or on the earth, then we should have the knowledge of the latitude and longitudes. ग्लोब पे देखिए, ये ग्लोब है, इसके ऊपर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दिखाई गई है. ध्यान से देखिए, जैसे कि ये दिखाई गई यहाँ से, ये क्या है? ये हमारी इक्वेटर है, और ये क्या है? ये लैटिट्यूड है. ऐसे ही यहाँ इक्वेटर से ऊपर ऐसे बहुत सारी
ऐसे ये लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं और ये यहाँ पोल्स तक मिलेंगी। ये सभी ऐसे जो सर्कल बने हुए हैं ये सभी क्या है, ये लैटिट्यूड्स है। लॉन्गिट्यूड्स देखिए, इसके ऊपर आपको ऐसे लाइनें दिखाई दे रही है इस वे में, ये सभी क्या है, ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स है। ओके, और ये सभी इधर नॉर्थ पोल पे आके मिलेंगे एक ही पॉइंट के ऊपर, और नीचे क्या है, यहाँ जाके साउथ पोल के ऊपर ये सभी मिल जाती है। जो ऐसे लॉन्गिट्यूड मीन्स जो लॉन्ग ऐसे इस वे में जो भी लाइनें होती है दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, और जो ऐसे होती है यू लैटिट्यूड्स, जैसे इक्वेटर है और जो ऊपर ये आपको लाइनें दिखाई दे रही है ये क्या है, ये लैटिट्यूड्स है। मान लो अब हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं, अबाउट इंडिया, हमें इंडिया के बारे में पढ़ना है, उसकी लोकेशन हमें देखनी है। तो हमें क्या है, अगर हमें लोकेट करना है तो हमें ग्लोब के ऊपर ये पता होना चाहिए कि इंडिया कहाँ है और उसको कैसे लोकेट किया जाता है। ग्लोब के ऊपर फिर से देखिए, यहाँ पर हमें अपनी कंट्री को देखना है, इंडिया है कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ये क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट है ये, और यहाँ पर है हमारी कंट्री इंडिया। लेकिन अगर हमें ऐसे करना है लोकेट इंडिया को, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड, तभी हम इनको क्या है लोकेट कर सकते हैं। और ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ओके, इनकी हेल्प से जो जियोग्राफर्स हैं वो जो भी प्लेसेस है उनकी जो स्टडी है वो ईजिली कर सकते हैं, उनको लोकेट कर सकते हैं। इसलिए जो लैटिट्यूड है और जो लॉन्गिट्यूड है उनकी जानकारी हमें किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए होनी चाहिए। अगर हम यहाँ बात करें, आपने एक बार ध्यान से देखना है, बिल्कुल एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये क्या है, ये इक्वेटर है, ध्यान से देखना है, इक्वेटर है। इट मीन्स मैंने आपको क्या बताया, जो हमारे अर्थ है या जो हम ग्लोब की बात करें तो क्या है, ये इक्वेटर, इट डिवाइड्स आवर अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नॉर्थ पोल है तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर हो गया ऊपर वाला हिस्सा। इक्वेटर से नीचे का हिस्सा ही नीचे साउथ पोल है तो ये क्या हो गया, ये साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो इंडिया को देखिए, ये जो इक्वेटर है इससे ऊपर है या नीचे है, ध्यान से देखिए, ये हमारी इक्वेटर है, यहाँ से जा रही है ये, इससे ऊपर वाले हिस्से में। इट मीन्स इक्वेटर ने जो भी 2 हेमिस्फीयर बनाए हैं उनमें से नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर पड़ता है हमारा इंडिया। ओके, अगर हम बात करें प्राइम मेरिडियन की, तो जो प्राइम मेरिडियन है ये भी क्या है, हमारी जो अर्थ है या जो हम ग्लोब कह सकते हैं, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। और अगर हम बात करें तो जैसे जो इंग्लैंड है, यहाँ से जो प्राइम मेरिडियन है वो पास होती है। ओके, जैसे ही मान लो यहाँ से पास हो रही है, एक साइड में क्या हो जाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस साइड क्या हो जाएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर प्राइम मेरिडियन की बात करें तो उसके हिसाब से क्या है, इधर वेस्टर्न और इधर ईस्टर्न। तो इंडिया कहाँ पर है, जब हम इधर देखते हैं तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अभी बोर्ड पे एक बार फिर से आपको बताते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये देखिए, मैंने बताया जो इक्वेटर है इसने क्या बनाया, इधर नॉर्थन हेमिस्फीयर बनाया और इधर बनाया साउथर्न हेमिस्फीयर। ये हमारी जो प्राइम मेरिडियन है इसने 2 इक्वल हेमिस्फीयर में फिर से डिवाइड किया, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इंडिया इक्वेटर से ऊपर यहाँ इधर है, लेकिन जो हमारी प्राइम मेरिडियन है उसके इस साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, मीन्स यहाँ जो है हमारा इंडिया है। अब हमें इसको कैसे लोकेट करेंगे, अब यहाँ लोकेट करना है तो ये भी पता होना चाहिए कि जो लैटिट्यूड्स है उनकी वैल्यू क्या है, कहाँ पर है इंडिया, और साथ में जो लॉन्गिट्यूड्स है उनकी वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। ये मैप है हमारी कंट्री का। अगर हम इसको यहाँ ऐसे लोकेट करें तो यहाँ पर जो डिग्री है, अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो 8 डिग्री और 4 मिनट्स यहाँ से इंडिया मीन्स यहाँ से, क्योंकि इक्वेटर क्या है 0 डिग्री, 0 डिग्री से ऊपर हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पे जाकर हमारी जो मेन लैंड है इंडिया की वो स्टार्ट होती है 8 डिग्री और 4 मिनट्स। अगर हम ऐसे ही एक्सटेंड देखें लैटिट्यूड का यू ऊपर तक, तो इंडिया क्या है, यू एक्सटेंड करता है यहाँ तक, और यहाँ जो डिग्री है जो नॉर्थन मोस्ट लैटिट्यूड है इंडिया की वो क्या है 37 डिग्री और 6 इंच। एक बार फिर से देखोगे, इक्वेटर से ऊपर है 8 डिग्री से यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ लैटिट्यूड पर ऐसे कितने ऊपर तक एक्सटेंड है या कितने ऊपर तक फैला हुआ है वो क्या है लास्ट में नॉर्थन मोस्ट जो पॉइंट है या लैटिट्यूड की अगर हम बात करें 37 डिग्री और 6 इंच। ये हमने बात किसकी की है, लैटिट्यूड्स की। अगर हम ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, लॉन्गिट्यूड मैंने आपको बताए हैं ऐसे, ये सेमी सर्कल्स होते हैं इस वे में,
तो ये 0 डिग्री है। अब इसके पास तो है नहीं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ईस्ट में भी हम यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 करके, जब यहाँ 68 आता है तब ये जो पार्ट है इंडिया का ये शुरू होता है। 68 डिग्री और 7 मिनट यहाँ से जो इंडिया है वो लॉन्गिट्यूड, यहाँ से इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो जैसे जैसे हम लॉन्गिट्यूड को स्टडी करते जाएंगे तो इंडिया का एक्सटेंट यहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश तक है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आता है 97 डिग्री और 25 मिनट्स, ये डिग्री है। इट मीन्स अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इंडिया का एक्सटेंट क्या है, जो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है उसकी जो यहाँ पर लैटिट्यूडनल वैल्यू है वो कितनी है 37 डिग्री और 6 मिनट। नीचे से अगर देखें तो यहाँ पर क्या है 8 डिग्री 4 मिनट्स। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है फैलाव, कहाँ तक हमारी कंट्री फैली हुई है, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू हो गए और लास्ट में 97 डिग्री 25 मिनट्स तक हमारी जो कंट्री है उसका एक्सटेंट यहाँ तक है, यहाँ तक हमारी कंट्री जो है फैली हुई है। इफ़ वी टॉक अबाउट द मेन लैंड ऑफ इंडिया, मेन लैंड मैप पे देखिए, ये क्या है लक्षद्वीप जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, ये क्या है अंडमान एंड निकोबार, और ये भी क्या है हमारे इंडिया का हिस्सा है। लेकिन जब भी हम मेन लैंड की बात करें, मेन लैंड का मतलब है हम इस एरिया की बातें करें यहाँ पर, तो जो मेन लैंड है हमारी इंडिया की वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी तक जो कि तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ में बात करें तो कश्मीर से और साउथ में कन्याकुमारी तक एक्सटेंड है इंडिया। और अगर हम वेस्ट की बात करें तो यहाँ गुजरात से, और ईस्ट में क्या है अरुणाचल प्रदेश। एक बार फिर से सुनेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड है, और वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा अगर हम टेरिटोरियल लिमिट की बात करें तो उस टाइम पे हम एक और चीज़ यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, द टेरिटरी टुवार्ड्स द सी, सी के साइड में कहाँ तक इंडिया जो है एक्सटेंड करता है, जो टेरिटोरियल लिमिट है इंडिया की सी के अंदर कहाँ तक है। एक यूनिट होती है नॉटिकल माइल और एक होती है स्टैच्यूट माइल। These are the two units and these units are used to measure the distance or length। तो जो भी इंडिया है इसका जो भी ये कोस्टल एरिया है, कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो क्या है, जो टेरिटोरियल लिमिट है वो इंडिया की है। मीन्स टुवार्ड्स सी 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया क्या है फैला हुआ है, वहाँ तक एक्सटेंड करता है, इसकी टेरिटरी में इस चीज़ को काउंट किया जाता है। अब ये 12 नॉटिकल जो माइल है इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एक मैंने आपको बताया स्टैच्यूट माइल, दोनों जो है लेंथ या डिस्टेंस को हम इससे मेजर करते हैं। 12 नॉटिकल माइल, अगर हम 1 नॉटिकल माइल की बात करें, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर एंड 1 स्टैच्यूट माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। हम इसको कन्वर्ट करके अब समझ सकते हैं 1 नॉटिकल माइल में कितना डिस्टेंस होता है या लेंथ कितनी होती है 1.8 किलोमीटर। मैंने बताया जो कोस्टल एरिया है सी की साइड में 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है। मीन्स अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 21.9 किलोमीटर, अराउंड 21.9 किलोमीटर तक जो इंडिया है उसकी जो टेरिटरी है वो एक्सटेंड करती है, या इंडिया की जो लोकेशन है अगर हम उसकी बात करें तो इंडिया यहाँ तक एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड का मतलब होता है फैलाव, इंडिया कहाँ तक है। आपकी बुक में जैसे मैंने बताया यहाँ पर जो साउथर्न मोस्ट पार्ट है 8 डिग्री और 4 मिनट है, लेकिन आपकी बुक में गिवन है 6 डिग्री और 45 मिनट्स। ये यहाँ से रिलेटेड नहीं है, ये मैंने आपको मेन लैंड का बताया है, क्योंकि यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है अगर हम नीचे इक्वेटर की बात करें तो मेन लैंड हमारी स्टार्ट होती है 8 डिग्री और 4 मिनट्स पे, लेकिन अंडमान निकोबार इससे भी थोड़ा सा नीचे है, इससे पहले स्टार्ट हो जाता है। ये कहाँ से स्टार्ट होगा 6 डिग्री और 45 मिनट्स। जो आपकी बुक में गिवन है वो यहाँ से गिवन है। ओके, हमारी जो मेन लैंड है वो कहाँ से शुरू होगी 8 डिग्री 4 मिनट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी आपको जो ये डिग्रीज बताई हैं
इनके अंदर अगर हम डिफरेंस देखें, जैसे कि जो नॉर्थन मोस्ट पार्ट है या जो साउथन मोस्ट पार्ट है, ये 8 डिग्री और ये 37 डिग्री। अगर इनमें हम देखें कि कितनी डिग्री तक टोटल फैला हुआ है, तो नियर अबाउट 30 डिग्री लैटिट्यूड्स 30 डिग्री तक जो इंडिया है वो एक्सटेंड करता है, फैला हुआ है। अगर हम बात करें, यहाँ लिखा था 68 डिग्री और 7 मिनट, यहाँ से और यहाँ तक एक्सटेंड की बात करें, इनमें भी जो डिफरेंस है वो क्या आता है 30 डिग्री, रफली है ये 30 डिग्री। ये कैसे निकालते हैं, जैसे कि 68 डिग्री 7 मिनट्स, इसको लेस कर देंगे किस में से 97 डिग्री 25 मिनट्स, ये 29 पॉइंट समथिंग आता है। मीन्स रफली वी कैन से नियर अबाउट 30 डिग्री क्या है एक्सटेंट है इंडिया का फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और नियरली रफली 30 डिग्री ही एक्सटेंट है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लेकिन अगर हम एक्सटेंट की बात करें या जो भी ये डिस्टेंस बीच में हमें देखने को मिलता है, इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये जो डिस्टेंस है, जैसे जो गुजरात है और यहाँ से जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ तक ऐसे जो एक्सटेंट है, अगर हम किलोमीटर के अंदर बात करें 2933 किलोमीटर में ये डिस्टेंस है। और अगर हम कश्मीर से और कन्याकुमारी तक जो मेन लैंड है इसकी बात करें, तो उस टाइम पे जो आपका ये एक्सटेंट है या जो फैलाव है इंडिया का वो कितना हो जाएगा 3214। अभी मैंने बताया कि 30 डिग्री रफली हम देखें 30 डिग्री एक्सटेंट है इस वे में भी और इस वे में भी। लेकिन जैसे हमने किलोमीटर में डिस्टेंस की बात करी तो इनके अंदर क्या डिफरेंस आ गया। डिफरेंस कैसे, 3214 यहाँ पर है और यहाँ पर सिर्फ 2933 है। अब ये डिफरेंस कैसे आ गया, जबकि हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में सिर्फ 30 डिग्री का जो एक्सटेंट है या जो फैलाव है उसकी बात की है। इसके पीछे एक रीज़न होता है। रीज़न कैसे होगा, फिर से हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को देखेंगे। मान लो ये हमारी इक्वेटर है, यहाँ से हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की साइड में ऐसे क्या है जो लैटिट्यूड है उनको हम ड्रॉ करते हैं। ये जो लैटिट्यूड्स हैं, जैसे इक्वेटर 0 डिग्री 1 2 3 4 90 तक आएंगी, साउथ पोल तक ऐसे नॉर्थ पोल तक 90 हो जाएंगी, 1 2 3 ऐसे डिग्री जब हम लिखते जाएंगे। अब इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा और हमेशा इक्वल रहता है और ये नियर अबाउट 111 किलोमीटर होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स कितना बताया मैंने आपको, 111 किलोमीटर होता है और ये सभी पर सेम रहता है। मान लो हम 0 डिग्री के बाद अगर हम यहाँ पर 1 डिग्री देखें, 2 देखें, 3 देखें, इनके बीच में हर एक के बीच में क्या है 111 किलोमीटर ही डिस्टेंस मिलेगा। और अगर हम इवन पोल्स के पास चले जाए, मान लो जो 90 डिग्री है ये एक डॉट की तरह है और इससे पहले क्या है 89 डिग्री, इनके बीच में भी अगर हम डिस्टेंस देखें वो भी हमें 111 किलोमीटर ही मिलेगा। मीन्स डिस्टेंस सेम रहता है। ओके, लेकिन अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स की, ऐसे हम लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखनी ये चीज़ ताकि आपको एक ही बार में क्लियर हो जाए। ये जो लॉन्गिट्यूड्स है इनको जैसे ही हमने यू ड्रॉ किया तो जो भी हमारी ये इक्वेटर है इसके पास इनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस होता है। ओके, यहाँ पर डिस्टेंस इनके बीच में ज़्यादा है। कहाँ पर बता रही हूँ मैं आपको, इक्वेटर पर। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाती जाएंगी, क्योंकि मैंने बताया जो भी ये लॉन्गिट्यूड्स है ये सभी जाके एक पॉइंट के ऊपर मिल जाएंगी। ऐसे ही जो साउथ पोल है वहाँ पर ये एक पॉइंट के ऊपर जाके मिल जानी है, ऐसे यूँ, ये देखिए ऐसे मिल जाएंगी। अब यहाँ पर क्या है, इनमें देखो ये डिफरेंस ज़्यादा है। यहाँ पर अगर यहाँ से हम कंपेयर करें यहाँ पर या यहाँ पर देखें, ये जो डिस्टेंस है देखो कम होता जा रहा है। ओके, इक्वेटर पर यहाँ पर जो है डिस्टेंस वो ज़्यादा होता है और फिर आगे जैसे जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की साइड जाते हैं तो ये कम होता जाता है। अगर हम जो भी लॉन्गिट्यूड्स है, किन्हीं दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच डिस्टेंस की बात करें तो वो भी कितना होता है, नियर अबाउट या अराउंड 111 किलोमीटर ही होता है। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ से यूँ ऊपर जाते जाएंगे तो डिस्टेंस से कम होता जाएगा। और ये मैंने 0 डिग्री पर बताया आपको मैक्सिमम होता है। इसके बाद अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री और 30 मिनट्स यहाँ पर है। यहाँ पर आने के बाद जो भी लॉन्गिट्यूड्स है उनमें क्या है, जो डिस्टेंस है 110 किलोमीटर हो जाता है। मीन्स
कम होना शुरू हो गया और यहाँ तक 1 किलोमीटर कम हो जाता है और ऊपर जाते जाएंगे वहाँ पर भी कम होता चला जाएगा। अब आपने ये ध्यान से देखना है, हम यहाँ से और यहाँ तक की बात कर रहे हैं 2933 किलोमीटर। ये कम किस वजह से आया है? क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जाता है, इस वजह से। जबकि यहाँ पर हम ऐसे बात करें 3214 है, ये किस वजह से? क्योंकि हमारी जो ये लैटिट्यूड है इनके बीच में सेम रहेगा। ये जो ऐसे है इसमें हम ये कर रहे हैं लैटिट्यूड्स और इनके बीच में सेम रहेगा, इसलिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये जो डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर है। जबकि हम ऐसे देखेंगे तो अब की बार ये ऐसे लाइनें आएंगी इस वे में, और इनमें क्या है लॉन्गिट्यूड्स में मैंने बताया ऊपर जाके मिलती हैं। इवन जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है वहाँ पर डिस्टेंस 0 हो जाता है, बिल्कुल नहीं रहता, एक ही पॉइंट पर ये मिल जाती है। इसी वजह से यहाँ पर ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये है कम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट थिंग, जो इंडिया का साउथर्न पार्ट है, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया और नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो साउथर्न पार्ट है ये कहाँ है? विद इन ट्रॉपिक्स लाई करता है, ट्रॉपिक्स। और जो नॉर्थर्न पार्ट है ये कहाँ पर लाई करेगा? ये सब ट्रॉपिकल एरिया। अब ये सब ट्रॉपिकल एरिया ट्रॉपिक्स होते क्या है ये अभी आपको बताते हैं। जैसे हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर कुछ हीट जोन्स होते हैं। हीट जोन, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर अगर मेन लैटिट्यूड की बात करें यहाँ पर 23.5, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये भी 23.5 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो एरिया है इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, ये टोरिड जोन होता है। टोरिड जोन, इसमें सनरेज बिल्कुल डायरेक्ट आती है, इस रीजन को हीट ज़्यादा मिलती है और इन्हीं को क्या बोलते हैं? विद इन ट्रॉपिक्स। क्योंकि ये क्या है, ये भी ट्रॉपिक है और ये भी ट्रॉपिक है। विद इन ट्रॉपिक, इन ट्रॉपिक्स के अंदर का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को क्या बोलेंगे? ये ट्रॉपिकल एरिया है। ओके, अब क्या है मैंने बताया यहाँ 23.5 डिग्री। अब इंडिया की बात करें तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया के अंदर से कहाँ कहाँ से जाती है? जैसे जो गुजरात है, ओके, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो हमारी 8 स्टेट से पास होकर इंडिया के अंदर से जाती है। लेकिन ये अभी कितना है? 23.5 डिग्री ही आया है, जबकि इंडिया का एक्सटेंड कितना है? 37 डिग्री और 6 मिनट है। तो जो नीचे का हिस्सा है वो विद इन ट्रॉपिक्स आता है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। जो हमारा साउथर्न पार्ट है इंडिया का वो किस में आएगा? विद इन ट्रॉपिक्स, इस ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आता है। जबकि जो नॉर्थर्न पार्ट है, जो ऊपर का हिस्सा है, ये किस में आएगा? जैसे मैंने बताया ये टोरिड जोन। इसके अलावा यहाँ और यहाँ आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री पे होते हैं, 66.5 डिग्री। अब ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये टेम्परेट जोन होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस? टेम्परेट जोन। इसमें क्या, हीट थोड़ी सी मिलनी कम हो जाती है, इसी को सब ट्रॉपिकल एरिया भी बोल देते हैं। तो इसके अंदर, क्योंकि ये तो 66 तक फैला हुआ है जबकि इंडिया है 37 तक। ओके, इस 23 को क्रॉस करने के बाद इंडिया सिर्फ 37 तक ही है, इसलिए क्या है जो ऊपर का एरिया है ये किस में आएगा? किस में बताया मैंने आपको? सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है। और ये जो टेम्परेट जोन मैंने आपको बताया है ये इसी का अदर नेम है। इंडिया का जो नीचे का हिस्सा है वो विद इन ट्रॉपिक्स आएगा और जो अपर पार्ट है, जो नॉर्थन पार्ट है, वो सब ट्रॉपिकल एरिया या टेम्परेट जोन में आता है। इसके अलावा एक और हीट जोन होता है जो ऊपर रह गया पोल्स तक, ये फ्रीज जोन होता है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों में इसको फ्रीज्ड जोन बोलते हैं। अब जो मैंने आपको लैटिट्यूड्स या जो लॉन्गिट्यूड्स बताए हैं, हम क्यों पढ़ते हैं इनको, या इंडिया से रिलेटेड जो भी अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं उन चीज़ों का इंडिया के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, या किसी भी प्लेस पर जो लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है उनका क्या इफ़ेक्ट होता है, इनको बोलते हैं इम्प्लीकेशंस।
इम्प्लीकेशंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। जो हमारा इंडिया जो लॉन्गिट्यूडनल इसका जो भी एक्सटेंट है या जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उसका क्या इफेक्ट है हमारी कंट्री के ऊपर, वो अभी हम पढ़ेंगे। जो भी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, इसका जो मेन इफेक्ट होता है वो 3 चीज़ों पर होता है। वो कौन कौन सी हो सकती है? लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल्स, और एक और चीज़ होती है इसके अंदर नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन। हम बात करें लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ऐसे जो लैटिट्यूड्स है, ओके, जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है, इसका इफेक्ट क्या होता है? इसकी वजह से जो डिफरेंट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर लैंडफॉर्म्स बिल्कुल अलग देखने को मिलते हैं, क्लाइमेट बिल्कुल अलग होता है, सोइल बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी, और साथ में जो नेचुरल वेजिटेशन है इनके अंदर भी हमें बहुत सारे वेरिएशंस मीन्स बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ये इसका इफेक्ट होता है या इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। अगर ये हमने बात की लैटिट्यूडनल, अगर लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो ये किस चीज़ को अफेक्ट करेगा, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? ये मेनली किस चीज़ को इन्फ्लुएंस टाइम, इट इन्फ्लुएंसेस टाइम, टाइम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कैसे? अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 68 डिग्री और 7 मिनट्स, और यहाँ पर है 97 डिग्री और 25 मिनट्स। अगर हम ग्लोब पे देखना है आप सभी ने, ये देखिए इधर हमारी जो अर्थ है वो रोटेशन करती है, और रोटेशन कैसे करती है? वेस्ट टू ईस्ट, ये हमारा वेस्ट है, ये है ईस्ट, मीन्स ऐसे जाएगी। अब ग्लोब पे देखिए, ये ग्लोब है, इधर क्या होगा वेस्ट, इधर क्या होगा ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की साइड जाएगी, ऐसे जाएगी यूँ, हमारी अर्थ ऐसे यूँ रोटेट करेगी। ओके, ध्यान से देखिए, वेस्ट टू ईस्ट, हमेशा वेस्ट से ईस्ट की साइड जाएगी तो ऐसे रोटेट करेगी। जब ऐसे रोटेट कर रही है, इंडिया को देखिए, यहाँ पर इस पार्ट में क्या, ये अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पर क्या है गुजरात। जो मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सन है, यहाँ से सनलाइट सीधे आ रही है। ओके, यहाँ से जैसे जैसे धीरे धीरे करके ऐसे ही रोटेट करती है, तो इंडिया का जो ये है हिस्सा अरुणाचल प्रदेश, ये पहले यहाँ आएगा सन के सामने, पहले क्या है इसको लाइट मिलेगी, और धीरे धीरे करके फिर और ऐसे ही रोटेट करती रहेगी, तो फिर क्या है जो गुजरात है वो सन के सामने पहुँचेगा, फिर उसको सनलाइट मिलेगी। ओके, तो क्या है जो ये वाला हिस्सा है, जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर पहले सनलाइट मिलती है। ओके, फिर ऐसे ही रोटेट करते हुए जाएगी हमारी अर्थ, फिर यहाँ पर क्या है गुजरात तक जो सनलाइट है वो पहुँचेगी, ये सन के सामने जाएगा, सन को फेस करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, यहाँ पर जो सनलाइट या जो सनराइज होता है, सनराइजेज इन द ईस्टर्न पार्ट्स 2 hours अर्लियर इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न पार्ट दैट इज गुजरात। अगर हम अरुणाचल प्रदेश में देखें, यहाँ पर 2 घंटे पहले ही सन निकल आता है, और गुजरात में जो सन निकलता है वो 2 घंटे बाद निकलता है। बट फिर भी क्या है, अगर हम यहाँ गुजरात में जाते या फिर अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं, या फिर हम यहाँ चेन्नई में जाते या फिर हम कश्मीर में जाते, हमारी जो वॉचेज होती हैं दे शो द सेम टाइम, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हमारी जो वॉचेज है वो हमेशा सेम टाइम दिखाती है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो 2 घंटे पहले सनराइज होता है और यहाँ पर होता है बाद में। तो इसका रीज़न क्या है? जो हमारे ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होते हैं, जैसे कि GMT ग्रीनविच मेन टाइम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GMT ग्रीनविच मेन टाइम, इसके थ्रू ये जो है प्राइम मेरिडियन है, और इससे क्या है पूरे वर्ल्ड को कुछ टाइम जोन्स में बांटा गया है। टाइम जो है इसकी हेल्प से डिसाइड किया गया है। तो हर एक कंट्री ने अपने अपने एरिया के अंदर कुछ स्टैंडर्ड मेरिडियंस को चूज़ किया है, और इंडिया के अंदर 82 डिग्री एंड हाफ ये जो है
स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया की ये मानी जाती है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया में जितने भी वॉचेज हैं उन सबको इसके अकॉर्डिंग सेट किया जाता है, इसके अकॉर्डिंग टाइम बताया जाता है। और ये क्या है, ये एक ही है। ओके, ये आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हो। इस मैप के अंदर आपको जो 82 डिग्री और 82.5 डिग्री ईस्ट जो स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया की जो आपको पिक्चर के अंदर दिखाई गई है, ये क्या है आप देख सकते हो। और ये कौन कौन सी स्टेट्स में से जाती है ये भी आप देख सकते हो। स्टेट्स की अगर बात करें, ध्यान से देखिए पिक्चर के अंदर, सबसे पहले जैसे उत्तर प्रदेश है, थोड़ा सा हिस्सा क्या है, कौन सी स्टेट का है, उत्तर प्रदेश के बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसके बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कुछ हिस्सा ओडिशा का है और आंध्र प्रदेश। इन 5 स्टेट्स में से हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये पास होती है। और इसी से क्या है, हमारे जो कंट्री है इंडिया, उन सभी वॉचेस को इसके टाइम के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। ओके, इसी वजह से ऑल ओवर इंडिया जितने भी वॉचेस है दे शो द सेम टाइम। ओके, और ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया की, इसकी वैल्यू क्या है 82.5 डिग्री। इसको आप 82 डिग्री और 30 मिनट्स ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। असम के अंदर एक जगह है डिब्रूगढ़ यहाँ पर, और जो मणिपुर है उसकी कैपिटल है इम्फाल। अगर हम यहाँ देखें वॉचेस को, और जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, या जो राजस्थान के अंदर जो जैसलमेर है, या फिर चेन्नई के अंदर अगर हम जाते हैं, इन सभी जगह पर क्या है, अगर हम वॉचेस में देखें तो सेम टाइम हमें देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो प्लेसेस मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि जो डिब्रूगढ़ है या फिर जो इम्फाल है वो कहाँ पर है, ईस्टर्न पार्ट में है। जो भोपाल है और जैसलमेर है वो वेस्टर्न पार्ट में है, और तमिलनाडु कहाँ पर है, साउथर्न पार्ट में है। बट ऑल द वॉचेस शो द सेम टाइम। ये जो आपको बताए 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स, इट इज़ कॉल्ड IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IST? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एंड GMT, ग्रीनविच मेन टाइम। ओके, अब जो ये ग्रीनविच मेन टाइम है, ये ग्रीनविच इट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, और ये ग्रीनविच इंग्लैंड के अंदर है। ओके, मैप पे इस पे देखिए, ग्लोब पे, यहाँ से जो प्राइम मेरिडियन है वो पास होके जाती है, क्योंकि जो इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इधर है, लेकिन ऐसे घूमेगी यूँ। तो पहले क्या है, इंडिया जो है वो लोकेशन, जैसे जो सन है उसके सामने पहले, क्योंकि इंडिया इधर है तो पहले इंडिया आएगा। ओके, यहाँ पर पहले सनराइज होगा, फिर ऐसे मूव करते हुए, ऐसे रोटेट करते हुए जो अर्थ है, फिर जो ग्रीनविच है या जो भी यहाँ पर इंग्लैंड या जो अदर कंट्रीज़ है, फिर उनके अंदर सनराइज होगा। ओके, तो पहले सन, अगर हम रोटेशन की बात करें, अपनी कंट्री की कंपैरिजन करें दूसरों से, तो यहाँ सनलाइट, क्योंकि रोटेशन ऐसे होती है वेस्ट टू ईस्ट, तो यहाँ पर पहले सनराइज होगा। इसलिए क्या है, जो ग्रीनविच है वहाँ का अगर हम टाइम देखें तो इंडिया का जो टाइम है वो अहेड है, आगे है, और वो कितना है 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। हमारा इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच से 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स आगे है। किस वजह से? क्योंकि मैंने अभी आपको ऐसे बताया, रोटेट करके, जो अर्थ जब हमारी रोटेट करती है, ये करती वेस्ट टू ईस्ट, तो पहले इंडिया जो है सन के सामने आता है, यहाँ पर सनराइज होता है। इसलिए क्या है, यहाँ पर हमारा जो टाइम है 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स ये आगे है। अब जैसे कि मैंने बताया, इंडिया का जो एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स तक, मीन्स इनमें डिफरेंस देखें तो 30 डिग्री का है। कितना है? 30 डिग्री। जो टाइम है वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से इफेक्ट होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिनमें और भी ज़्यादा ये डिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूएसए है। जो यूएसए है, अगर उसका हम ऐसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें, जो हमारे में 30 डिग्री है, तो जो यूएसए है उसका नियर अबाउट 106 डिग्री तक चला जाता है, ऐसे यूं फैला हुआ है। ओके, तो वहाँ पर क्या है, जो भी ऐसी कंट्रीज जिनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यू बहुत ज़्यादा है,
तो वहाँ पर एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन को वो चूज़ कर सकते हैं यूएसए के अंदर, क्योंकि एक्सटेंट ज़्यादा लॉन्गिट्यूडल, इसलिए 7 यहाँ पर स्टैंडर्ड मेरिडियन है। हमारी कंट्री में मैंने आपको एक ही बताई है, ओके, IST एक ही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 30 डिग्री तक ही एक्सटेंट है, लेकिन यूएसए का नियर अबाउट 106 तक जाता है, इसलिए यहाँ पर 7 जो स्टैंडर्ड मेरिडियन उनको चूज़ किया गया है। वहाँ पर जो वॉचेज़ है उन अलग अलग IST जो है वहाँ पर या जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो टाइम है वॉचेज का वो सेट किया जाता है। नाउ लास्ट थिंग, हमारी जो ये कंट्री है इंडिया, अगर हम इसके टोटल एरिया की बात करें, टोटल एरिया ऑफ इंडिया, तो ये कितना हो जाएगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये टोटल एरिया है इंडिया का। अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें, मान लो ये हमारी अर्थ है, इस पर सभी जो कॉन्टिनेंट्स है वो लोकेट है, ये जो सरफेस है उसमें से क्या है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर हम कंपेयर करें तो जो इंडिया है, टोटल जो लैंड सरफेस है उसका 2.4% जो लैंड सरफेस है वो इंडिया के अंदर है, बहुत ही कम है, 2.4 ही है, ओके। अब ये 2.4 ही है, और जो इंडिया है इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया। एरिया मैंने अभी आपको बताया, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया। अब 7th है तो इट मीन्स 6 और भी कंट्रीज है जो इंडिया से क्या है, बड़ी है। अब वो कौन कौन सी कंट्री है? रशिया, कनाडा, रशिया है, कनाडा है, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। रशिया फर्स्ट, कनाडा सेकंड, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया और 7th लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? इंडिया। ओके, आज जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? इंडिया का जो एक्सटेंट है, इंडिया कहाँ तक फैला हुआ है, जो लॉन्गिट्यूडन एक्सटेंट है वो कितना है, लैटिट्यूडन एक्सटेंट है वो कितना है, कहाँ से जो लैटिट्यूडन और लॉन्गिट्यूडन एक्सटेंट शुरू होता है उसके बीच में डिफरेंस कितना है, जो टाइम जोन है वो कैसे हमारी कंट्री में जैसे डिसाइड किया गया है, हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कौन सी है, और जो अंडमान निकोबार है यहाँ से अगर लैटिट्यूड की बात करें तो ये कहाँ से शुरू होता है, मैंने आपको बताया ये हमारी मेनलैंड है। मेनलैंड की जब भी बात करते हैं इस एरिया की हम बातें करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।